तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता पत्ता गोभी से बना बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। साथ ही में हमने इसमें दूसरी भी सब्जियां की है, तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बना है। और अगर आपके बच्चे पत्ता गोभी की सब्ज़ी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके का पत्ता गोभी का नाश्ता आप बना के उनको खिला सकते हैं। ये नाश्ता मिनटों में ख़त्म भी हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पत्ता गोभी डला है। तो चलिए इस मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में यहाँ पे ये वीडियो में ज़रा भी कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाइएगा। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ़ केजी पत्ता गोभी लिया था, उसमें से आधा हमने इस तरीके से कट करके ले लिया है। तो अब इसमें से हम इस तरीके से पतले पतले स्लाइस की तरह कट कर लेंगे पत्ता गोभी को। तो इसी तरीके से हमने सारे पत्ता गोभी को कट कर लेना है। तो दूसरे बचे हुए भाग को भी हमने इसी तरीके से, जो बचे हुए मोटा मोटा भाग था उसको थोड़ा सा बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। और पत्ता गोभी अब इस तरीके से हमारा कट हो चुका है। तो पत्ता गोभी को अब यहाँ पर हमें साइड में रखकर एक बड़ा बर्तन या इस तरीके का गहरा बर्तन ले लेना है। तो इस गहरे बर्तन में हम क्या करेंगे, जो हमने पत्ता गोभी कट करके लिया है उसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना है, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेना है। तो बर्तन में पत्ता गोभी हमने पूरा डाल लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम दो यहाँ पर हमने बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी इस तरीके से लंबाई में काट के लिया है। तो सभी सब्जियों को हमने यहाँ पे लंबाई में काट करके यूज़ किया है। तो प्याज को भी हम इस बाउल में इस तरीके से डाल लेंगे। और प्याज को डालने के साथ ही यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक शिमला मिर्ची को इस तरीके से लंबाई में कट करके लिया है, इसे भी डाल लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे फूल गोभी को बारीक कट करके लिया है, फूल गोभी को यहाँ पे थोड़ा सा बारीक ही लिया है हमने काट करके। और इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का कच्चा आलू को कद्दूकस कर लिया है लंबे लंबे लच्छे, और उसे अच्छी तरीके से धो कर लिया है। तो इसे भी हम यहाँ पर डाल लेंगे इस तरीके से। और कच्चे आलू से बहुत ही क्रंची और नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरीके से कच्चा आलू ज़रूर से ऐड करेंगे हम नाश्ते में। और इसके साथ यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है, तो इसको भी इसमें डाल लेंगे। इसके साथ अब हम यहाँ पर 4 लहसुन की कलियाँ लेंगे और इन लहसुन की कलियों को यहाँ पर इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर का यूज़ करके इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लहसुन को हमने इस तरीके से कद्दूकस करके यूज़ किया है इसमें। अगर आप लहसुन को स्किप करना चाहें तो यहाँ स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे अदरक को भी इस तरीके से कद्दूकस करके डाल सकते हैं। आप कुछ फ्लेवर फुल चीज़ें डालेंगे तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने खड़े धनिया लिया है, तो उसको हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही नाश्ते में टेस्ट अच्छा आता है और बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे इसे डालने के साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे और जीरे को भी इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर उसी बड़े चम्मच से यहाँ पर 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है तीखेपन के लिए। और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम उसी चम्मच के हिसाब से आधा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाल रहे हैं और साथ ही में आधा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब तो यहाँ पे मसाले डालना हो चुके हैं हमारे और अब कुछ और नहीं डालना है। इसी सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हाथों का यूज़ करके यहाँ पर सभी चीज़ों को, मसालों को और सब्जियों को मिक्स करना है। तो 1 से 2 मिनट हमें इस तरीके से मसाले को मिलाने में लग जाएंगे और मसाले सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो हाथों से ही यूज़ करें, चम्मच वगैरह का यूज़ यहाँ पर ना करें, जिससे कि अच्छे तरीके से हम मिला सकेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इसे ढक करके रख देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और नाश्ता हमारा आसानी से बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट हमने ढक करके रख लिया था सब्जियों को, और सब्जियों को अब निकाल के देखेंगे तो अच्छी तरीके से सब्जियां हमारी नरम हो चुकी है और अब नाश्ता बनाने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से हमने इसे थोड़ा सा और मिला लिया है हाथों से। अब इसमें हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो कॉर्नफ्लोर इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर हमने बेसन लिया है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है और इसके बाद यहाँ पर बेसन डालेंगे। तो भर के हमने बेसन लिया है और बेसन से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनेगा ये। तो इस तरीके से बेसन को हमने ऐड कर लिया है और ऐड करने के बाद अब इस हाथों से अच्छी तरीके से सब्जियों में मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हाथों से हमें आटा को मिलाते हैं, उस तरीके से मिलाते हुए इसे मिक्स करना है और सब्जियां सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए बेसन और कॉर्नफ्लोर में। इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है और मिला करके कुछ इस तरीके से इसका मिश्रण बन जाएगा।
तो मिश्रण इस तरीके से बन जाने के बाद जब ये इकट्ठा हो रहा है अब, तो अब इसमें हमें छोटे छोटे पोर्शन ले लेना है इसमें से, और इस तरीके से गोल गोल बना करके इसके एक टिक्की जैसा इस तरीके से शेप देकर बना लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे, देखिए। और नाश्ता, सारा नाश्ता हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरा भी इसी तरीके से बना लिया है हमने ये एक, और तो अब इसी तरीके से सारा नाश्ता हमको बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर एक ऐसे हमने ये सारा बना करके यहाँ पे तैयार कर लिया है। नाश्ता अब बन चुका है, अब इसे हमें फ्राई करने की ओर चलना है। तो यहाँ पर अब हम गैस की ओर चलेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर गैस पे हमने पैन में तेल को गर्म होने रख दिया है। तो तेल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, और जैसे ही तेल थोड़ा सा हमें लगेगा गर्म हो रहा है, तब यहाँ पे थोड़ा सा हमने नाश्ते में से ही थोड़ा सा टुकड़ा डाल लिया है, और डाल करके देखेंगे तो जैसे ही ये थोड़ा ऊपर आने लगेगा तो समझ जाना है हमें तेल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें एक एक से हमें नाश्ते को ऐड करना है। तो इस तरीके से हम नाश्ते को डालेंगे और गैस को यहाँ पे मीडियम कर लेंगे। तो एक एक से हमने इसमें ऐड कर लिया है नाश्ते को, और अब इसे यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है नाश्ते को, ताकि नाश्ता अच्छे से अंदर तक फ्राई भी हो जाए और अच्छी तरीके से बन भी जाए। तो इस तरीके से हमें अंदर तक पक जाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर नाश्ते को बनाना है। तो जैसे एक तरफ से हो जाए तब इस तरीके से अल्टी पल्टी करेंगे, और पलटी करते हुए इसकी दूसरी बाजू भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो सभी सब्जियों से मिलकर बना ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है, और इस तरीके से नाश्ता आप कभी बच्चों को बना कर देंगे ना, तो बच्चों को सब्जियां भी सब खाने में आ जाएंगी, और आपको भी टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी सब्जियों का यूज़ करके ये नाश्ता बनाया है, और इस तरीके से जब ये दोनों तरफ से सिक जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है। तो इस तरीके से एक एक से इसे जो मोटे वाले छन्नी होती है उसमें निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। एक एक से निकाल कर इस तरीके से थोड़ा सा इसका ऑयल एक्स्ट्रा निकलने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस सभी नाश्ते को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लेट में हम निकाल लेंगे सारे नाश्ते को, और प्लेट में निकालने के बाद अब जो दूसरी बैच हमारी बची है उसको भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये इस तरीके से मज़ेदार सा नाश्ता बन जाता है, और दूसरी वेज को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गैस को यहाँ तो लो टू मीडियम रखेंगे, और यहाँ पर नाश्ते को एक एक से इस तरीके से फ्राई करने के लिए डालेंगे, और कम समय में बनने वाला नाश्ता है। इस तरीके से डाल करके हम इसे फ्राई होने देंगे। जब हमारा नाश्ता एक और से पलटे हो जाएगा तब इसे पलट लेंगे, और दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसको अल्टी पल्टी करते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। जैसे ही नाश्ता हमारा अच्छी तरीके से सुनहरा होने लगेगा तो इसे भी निकाल लेंगे एक एक से। तो उसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल करके फिर प्लेट में निकाल लेना है। तो नाश्ता बड़ा मज़ेदार बनता है, कम समय में बनता है, और घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो भरपूर सब्जियों का यूज़ करके ये हेल्दी सा नाश्ता आप बना सकते हैं। तो यह नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम मज़ेदार बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। और नाश्ते की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।